नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है तो उसके वन बाय वन बात करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी इस प्रकार की क्वांटिटी जिनको जो है मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लेंथ है, मास है, वेलोसिटी आदि, ये सारे प्रकार की क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो जो सारे प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी जो है कैसे मेजर की जाए, कैसे लिखे जाए, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा है। तो इन क्वांटिटी को लिखने के लिए कुछ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी मानी गई जो कि हमारे 7 होती हैं। तो बेस क्वांटिटी कितनी होती हैं? बेस क्वांटिटी 7। बेस क्वांटिटी जो है 7 है। इन बेस क्वांटिटी के आधार पर सारे प्रकार की क्वांटिटी लिखी जा सकती हैं। जैसे कि तो पहले हम 7 बेस क्वांटिटी लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो जैसे डायमेंशन, तो इनकी जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ की बात किया जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट में एल से लिखा जाता है। इसी प्रकार से डायमेंशन ऑफ मास की जो बात किया जाए तो उसको एम होता है। डायमेंशन ऑफ अगर टाइम की बात किया जाए तो ये टी से लिखते हैं इसको। अगर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात किया जाए तो इसको जो है ए से लिखा जाता है। अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो इसको जो है के से लिखा जाता है। अगर ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की बात किया जाए तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जो है सी डी से लिखा जाता है। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात किया जाए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एम ओ एल से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 7 हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनके टर्म में जो है सारे प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी लिखी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस का मतलब होता है इस प्रकार की जो है पावर्स या एक्सपोनेंट फॉर्म जो कि बेस क्वांटिटी के ऊपर लगाई जाती है किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए। तो एग्जांपल में अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स बराबर होता है मास गुणे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना होता है यहाँ से अगर बात किया जाए तो मास क्या है, हमारा बेस क्वांटिटी है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बटे टाइम। तो यहाँ से टाइम, टाइम क्या है, हमारा बेस क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी हमारी बेस क्वांटिटी नहीं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, मास गुणे टाइम गुणे वेलोसिटी के स्थान पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बटे टाइम। तो इस प्रकार से हमारी ये सारी बेस क्वांटिटीज में फोर्स ब्रेक हो जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स बराबर मास गुणे डिस्टेंस गुणे टाइम की पावर -2। तो यहां से देखते हैं कि ये जो पावर्स लगी हैं, जैसे डिस्टेंस अर्थात मास के पावर 1 है, डिस्टेंस की पावर 1 है, मास की, टाइम की जो है 2। तो इस प्रकार से ये जो पावर्स हैं, इन्हीं पावर्स को क्या कहा जाता है, डायमेंशंस कहा जाता है। जैसे फोर्स में जो मास की डायमेंशन 1 है, डिस्टेंस की डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन -2 है। अब हम बात करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूले, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। तो डायमेंशनल इक्वेशन अगर हम इस फॉर्म को जो है, ये जो हमारा लिखा हुआ था, अभी हमने इसको निकाला, इसी को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, अर्थात फोर्स बराबर मास गुणे डिस्टेंस गुणे टाइम। तो अब इनके जो है डायमेंशंस लिख दें। जैसे मास की डायमेंशन पता है क्या होती है, m,
डिस्टेंस की डायमेंशंस जो होती है l, टाइम की डिस्टेंस जो होती है t। तो यहां से हमें प्राप्त होता है m l t माइनस 2। तो इस प्रकार से ये जो लिखते हैं हम फोर्स बराबर जो आता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, इसे क्या कहा जाता है, डायमेंशनल इक्वेशंस कहा जाता है। ठीक, अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं इस पे बात करते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूले पे अगर बात किया जाए तो जो जैसे यहीं पे देखें तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, बराबर यहां से लिखें तो हो जाएगा m l t माइनस 2। तो यहाँ पे जो बायां पक्ष है हमारे, दायां पक्ष फोर्स का, इसी को क्या कहा जाता है, डायमेंशनल एक फार्मूला कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि डायमेंशंस जो है फोर्स में क्या है, बेस क्वांटिटी की, तो अगर एमके सिस्टम की बात किया जाए, एमके सिस्टम क्या होता है, तो एमके सिस्टम में एम जो होता है ये बताता है हमारी लेंथ को, लेंथ क्या होता है और ये मीटर में मेजर की जाती है। इसके बाद जो है के का मान लिखते हैं, के क्या है यहाँ पे जो है मास को रिप्रेजेंट करता है और ये किलोग्राम में मेजर किया जाता है। इसके बाद जो है एस, एस क्या है, ये टाइम होता है जिसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहां से हमें प्राप्त होता है कि मास अर्थात लेंथ, लेंथ की कितनी डायमेंशन है 1, दूसरा है के मतलब मास, मास की कितनी है 1, एस मतलब टाइम, टाइम की कितनी है -2। तो इस प्रकार से जो फोर्स में जो है हमारे लेंथ, मास और टाइम की ये डायमेंशंस आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो उससे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि सेम जो है पावर डायमेंशनल फार्मूले वाली चीजें जोड़ी या घटाई जा सकती है। जैसे हमने लिखा ए बी प्लस माइनस रूट वर्ग सी डी प्लस माइनस ई बटे एफ। तो यहाँ पे जो होगा डायमेंशन जो हमारे x की होगी वही डायमेंशंस हमारे ए बी की होगी, वही डायमेंशंस जो हमारे रूट वर्ग सी डी की होगी, वही डायमेंशंस जो हमारे ई बटे एफ को होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। इस पे अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशंस क्या होता है उस पर बात करें तो जैसे सबसे पहले टू फाइंड, सबसे पहला एप्लीकेशन बात करते हैं टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। कोई फिजिकल कांस्टेंट दिया है तो उसकी यूनिट्स क्या होगी। जैसे मान लिया एग्जांपल में x बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर, तो यहाँ पे x जो है क्या है, लेंथ है, मेजर की गई है मीटर में। इसी प्रकार से t क्या है, टाइम है जो मेजर किया गया है सेकंड में। अब हमें निकालना है यूनिट ऑफ ए बराबर यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, वो हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल अगर हम यूज करें यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए, डायमेंशन जो हमारे x की होगी वही डायमेंशन हमारे 80 की होगी। तो अर्थात a बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ x बटे डायमेंशन ऑफ t। तो इस प्रकार से हो जाएगी यूनिट ऑफ a बराबर मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से अगर हम b की यूनिट निकालना चाहें
तो यूनिट ऑफ बी बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम ऐसे, तो x की डायमेंशन बराबर b इंटू टी की स्क्वायर डायमेंशन, तो b बराबर हो जाएगा x बटे टी की डायमेंशन स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा यूनिट ऑफ b बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम किसी भी यूनिट जो है फिजिकल कांस्टेंट के निकाल सकते हैं। अब जो हम इसके सेकेंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर अ फिजिकल कोफिशिएंट। फिजिकल कोफिशिएंट की जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो हम निकालना चाहते हैं। एग्जांपल में अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो है क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा, इसको निकालना चाहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम पहले समझते हैं कि ये कहाँ किस फार्मूले से आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लिया एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इनके बीच की दूरी अगर r है तो इनके जो लगने वाला फोर्स F होता है वह इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अर्थात m1 m2, और इनके बीच की दूरी के जो है स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात r स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो लग जाएगा g m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। अब यहाँ से हमें g का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो g बराबर हो जाएगा f r स्क्वायर बटे m1 m2। अब इनको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में सारी क्वांटिटी को लिख देंगे तो हो जाएगा f स्क्वायर ब्रैकेट में r स्क्वायर ब्रैकेट में m1 स्क्वायर ब्रैकेट में m2 स्क्वायर ब्रैकेट में। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, f की डायमेंशन होती है m l t माइनस टू, r की होती है l, और टाइम का जो मास है, मास के लिए होता है m, ये भी मास है तो इसका भी m ही होगी। अब हल करेंगे तो हमें मिलता है m l t माइनस टू, l की पावर 2, m की पावर माइनस 2, और हल करेंगे तो मिलेगा m की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ -2 तो -1 बचेगा। l की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो l की पावर 3 हो जाएगी। t की पावर -1 है और कोई टर्म नहीं है तो इसलिए t की पावर -2 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमें g का जो है डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है। हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार के एप्लीकेशन में, जिसमें बात करते हैं टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है नहीं, उस पर बात करेंगे। तो इसके लिए हमने एग्जांपल में ले लिया, मान लिया दिया गया f बराबर mv स्क्वायर बटे r स्क्वायर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो है क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ f की जो होंगी वही डायमेंशन ऑफ mv स्क्वायर बटे r की होनी चाहिए। अब इन दोनों टर्मों को अगर हम हल करेंगे तो पाते हैं m l t माइनस टू, क्योंकि फोर्स की तो ये होती है। इधर का भी टर्म करेंगे तो हमें आता है m t माइनस टू हो जाता है। तो ये जो है इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला सही या डायमेंशनल क्वांटिटी सही नहीं है। तो इसका होना चाहिए f बराबर m v स्क्वायर बटे r। यहाँ से इसको अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक करेंगे तो जो f की डायमेंशन आएगी वही डायमेंशन हमारे एम वी स्क्वायर बटे r की आएगी, अर्थात m l t माइनस टू बराबर m l t माइनस टू आती है। तो ये चीज़ क्या है, इक्वल है, तो इसलिए जो है ये हमारा फार्मूला सही होगा, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी सही है। अब हम जो है इसके अगले एप्लीकेशंस की बात करते हैं, चौथे प्रकार की, टू फाइंड द या टू कन्वर्ट
convert a physical quantity from one system to another system। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदलेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को। तो हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है, फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू गुणे यूनिट। तो यहां से n इंटू यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। इसके विषय में हमने पहले वीडियो में बात की है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अगर मान लिया n1 कामा u1 कोई इन वन सिस्टम में है, इन वन सिस्टम, और मान लिया n2 कामा u2 इन सेकेंड सिस्टम में है, तो ये सेकेंड सिस्टम में है, तो क्या हो जाता है n1 u1 बराबर n2 u2, ये चीज आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर u बराबर मान लिया दिया गया है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, तो इस इक्वेशन से हमें क्या प्राप्त होगा, n1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c बराबर n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। तो इस प्रकार से हमें यहां से ये प्राप्त हो जाता है। अगर हमें n1 का मान दिया है, n2 का मान निकालना है, तो n2 बराबर हो जाएगा n1 इंटू n1 बटे m2 की पावर a, l1 बटे l2 की पावर b, t1 बटे t2 की पावर c हो जाएगा। तो यहां से ये इक्वेशन में प्राप्त होती है। तो इस इक्वेशन को नाम हम सेकंड दे देते हैं, इस इक्वेशन का नाम हम थर्ड दे देते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाएगा कि जो है हमें फोर्स को चेंज करना है, 1 न्यूटन फोर्स को जो है डाइन सिस्टम में। तो डाइन क्या होता है, हम अगर बात करें तो डाइन जो होता है हमारा CGS सिस्टम में होता है, और न्यूटन फोर्स किस में होता है, MKS सिस्टम। CGS अगर MKS सिस्टम आप नहीं जानते हैं तो जो पहले वीडियो में इस पे हमने बात की, वहां आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा MKS। तो यहां से अगर बात किया जाए कि फोर्स की जो है डायमेंशंस फार्मूला क्या है, तो होता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। इस इक्वेशंस की जो है अगर हम इस इक्वेशन से कंपेरिजन कर लें सेकंड से, तो हमें प्राप्त होगा a बराबर 1, l बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2 प्राप्त हो जाता है। अब हम यहां से क्या करें, इस इक्वेशन से और देखें कि n1 का मान 1 दिया है, n2 का मान कुछ भी नहीं दिया गया है, n2 का मान हमें निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 से n2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बटे m2। a का मान 1 दिया है इसलिए इसको 1 लिख देंगे। इसके बाद l1 बटे l2, ये b का मान 1 दिया है, इसको ऐसे लिख देंगे। t1 बटे t2, t2 का मान मतलब c का मान दिया है -2, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे n1 था, n1 का मान 1 दिया था, 1 लिख दिया। अब देखते हैं m1 जो है वो किस में है, किलोग्राम में है, और m2 किस में है, ग्राम में है, और l1 जो है हमारा मीटर में है, l2 जो है हमारा सेंटीमीटर में है। इसी प्रकार से T1 और T2 दोनों ही किसमें है, सेकंड में। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों की यूनिट सेम करें, अर्थात 10 की पावर 3
ग्राम बटे ग्राम। इसके बाद हम करें 10 की पावर 2 मीटर, 10 की पावर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बटे सेंटीमीटर। यहां पे तो ये सेकंड बटे सेकंड ही रहेगा, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ 3 है 2 5 हो जाएगा। तो N2 का मान आ जाता है 10 की पावर 5, अर्थात 1 न्यूटन फोर्स बराबर 10 की पावर 5 डाइन आ जाता है। अब जो है हम पांचवें प्रकार के एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एज आ रिसर्च टूल। टू डेराइव न्यू रिलेशन, टू डेराइव न्यू रिलेशन। तो इसमें एग्जाम्पल की हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम पे है। सिंपल पेंडुलम के लिए जो है टाइम पीरियड के लिए रिलेशंस डेवलप करेंगे क्या होता है। तो इसकी हम अगर बात करेंगे तो जैसे हमने मान लिया दिया गया है, तो पहले बात करते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम जैसे कि हमारा घड़ी का पेंडुलम उसी प्रकार से होता है। तो मान लिया यहाँ से कोई एक हमने मास जिसका m है उसको यहाँ से लटका दिया, ये मान लिया पॉइंट O पे है। कहाँ पे पॉइंट O पे है, ये मास m का है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको कुछ दूरी पे हाथ से खींच के यहाँ रख लिया। इसके बाद फिर इसको जब हम छोड़ देंगे तो ये लगभग यहाँ तक आ जाएगा, इधर से इधर। तो ये मान लिया ए पॉइंट पे हम यहाँ ओ से ए तक ले जाते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं तो ये ओ से होते हुए पुनः बी पे आ जाता है, फिर ये इधर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर से फिर इधर आएगा। तो यहाँ पे ये ओ है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ओ से ये ए तक जाता है, यहाँ तक आता है। इसके बाद फिर लौट के यहाँ पे ओ आता है, ओ से होते हुए बी तक पहुँचता है, बी से फिर ओ पे जाता है। तो इस प्रकार से इस पूरे पाथ को पूरा करने में जितना समय लगता है इसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहा जाता है। तो ये टाइम पीरियड जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इसके मास के, मान लिया मास है, ये लेंथ L है। अगर यहाँ पे ग्रेविटी कार्य G कर रही है तो ये प्रोपोर्शनल होगा मास के, मास मतलब मास की पावर x, लेंथ के पावर y और ग्रेविटी की पावर z। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे तो हमें प्राप्त होगा k m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। अब हम यहाँ पे x, y और z का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से दोनों तरफ की जो है डायमेंशनल फार्मूले क्या होने चाहिए, सेम। अर्थात डायमेंशनल फार्मूला ऑफ t बराबर डायमेंशन ऑफ m, डायमेंशन ऑफ l, डायमेंशन ऑफ g। अब हम बात देखो t की, तो डायमेंशन t ही रहेगी क्योंकि ये टाइम है, टाइम के लिए t होता है। मास है, मास के लिए m हो जाएगा। l लेंथ है तो लेंथ के लिए जो है हमारा l हो जाएगा। और g क्या है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी या एक्सेलरेशन दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं, तो इसलिए हो जाएगा l t माइनस 2 की पावर z। तो यहाँ से हम हल करते हैं तो t की पावर 1 बराबर m की पावर x, l की पावर y, l की पावर z, t की पावर माइनस का 2z। यहाँ से हो जाता है। अब इधर का थोड़ा हम अगर हल कर लें तो हो जाएगा m की पावर x, l की पावर y प्लस z और t की पावर माइनस का 2z हो जाता है। यहाँ पे देखो इधर m है, l इधर ml नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, m की पावर 0 मान लेंगे, l की पावर 0 मान लेंगे, t की पावर 1 मान लेंगे। अब हम दोनों तरफ की जो है पावर्स की तुलना करेंगे टर्म की। तो m बेस है, यहाँ भी बेस है, तो बेस समान है तो पावर भी समान होगी, अर्थात 0 बराबर x या x बराबर 0 आ जाता है। इसी प्रकार से l है की पावर 0, यहाँ पे l की पावर y प्लस z है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0 बराबर y प्लस z। तो y बराबर आ जाएगा माइनस का z। इसी प्रकार से
टी की पावर 1 है, यहाँ पे टी की पावर माइनस का 2z है, अर्थात 1 बराबर माइनस का 2z, तो z बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाता है। इस z का मान अगर यहाँ पे हम रख दें तो आ जाएगा y बराबर प्लस का 1/2। अब इन सारे मानों को x, y, z का मान यहाँ रखें तो प्राप्त होता है t बराबर k m की पावर 0, l की पावर कितना है y की पावर कितनी है 1/2 है, g की पावर z के पावर कितना है माइनस का 1/2। तो यहाँ से आ जाता है k m जिसकी पावर 0 है तो वो टर्म नहीं रहता है, अर्थात l/g की पावर 1/2 आता है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस की पावर नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये t होता है। तो t बराबर k√l/g, और एक्सपेरिमेंटली जो है k का मान होता है 2 पाई, अर्थात √l/g आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे जो है सिंपल पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड किस प्रकार से एल और जी पे निर्भर करता है। मास पे मैंने माना था, लेकिन मास पे निर्भर ही नहीं करता है, चाहे आप मास 1 किलो का बॉब हो चाहे 2 किलो का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम पीरियड पे, वो सेम ही रहता है। केवल ये लेंथ, जितनी आपकी लेंथ ज़्यादा होगी उसी हिसाब से उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जितनी ही आपकी जो है लेंथ कम होगी उतना ही उसका टाइम पीरियड घट जाएगा। अब हम कुछ बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस की बात किया तो नंबर 1 की जो है क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस does not give unique dimensional फार्मूले, मतलब इसमें यूनिक डायमेंशनल फार्मूले नहीं आते हैं फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसमें जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशनल फार्मूला यूनिक नहीं होता। एग्जांपल की बात करें, जैसे हमें वर्क का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें, हम जो है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालें, हम अगर टार्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालें, तो इन सारे के डायमेंशनल फार्मूला सेम ही आते हैं, m l की पावर 2 t की पावर -2। तो इस प्रकार से इससे पता चलता है कि क्या होगा किसी चीज़ का, तो वो कंफर्म नहीं है कि ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है, तो इससे यूनिक नहीं है। दूसरे प्रकार की बात करें, नहीं 300 रुपये मिला है सब, हम नहीं ले रहे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल की, कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जो है मतलब न्यूमेरिकल कांस्टेंट के विषय में कोई भी इससे जानकारी नहीं मिलती। जैसे कि अभी हमने देखा कि k और 2 पाई की कोई भी यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। इस प्रकार से हमने डायमेंशनल पे आज काफ़ी बात कर ली। और आप जो है इसका पीडीएफ जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे बात किया है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं और वो काफ़ी एग्जाम से पूछे भी गए हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ